जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। भाय कुभाय अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशहूँ। तुलसीदास जी की ये बात आज के प्रसंग से साक्षात सिद्ध हो जाती है। ये प्रसंग भक्तमाल से लिया गया है। लिखते हैं, धर्यो पितु मातु नाम अजामेल साचो भयो, भयो अजामेल तिहा छूटी शुभ जात की। कियो मद पान सो सयान गही दूरी डार्यो, गायो तनु वाहि सो कीनो लेके पात की। करि पर हास काहूँ दुष्ट पे पठाए साधु, आए घर देखी बुद्धि आए गई सात की। सेवा करी सावधान संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धर्यो गर्भ बाल बात की। आए गयो काल मोह जाल में लपटी रहो, महाविकराल यम दूत सो दिखाइए। वो ही सुत नारायण नाम जो कृपाते लियो, लियो सो पुकार सुर आरत सुनाई के। सुनत ही पार्षद आए वाही डोर ठोर, तो अरी दारे पास कयो धर्म समुझाइए। हारे ले बिडारे जाए पति ते पुकारे कहे, सुनो ब्रज मारे मति जाओ हरि गाइए। हरि गाइए राम भज राम भज, राम भज वावरे। भवनिधि त्रास हरे, राम भज वावरे। केशव केशव कूकिए, ना कूकिए असार। कबहू तू दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। ये कथा है कन्नौज के आचार्य च्युत और जाति च्युत ब्राह्मण अजामिल ने एक बार मति के भ्रष्ट हो जाने पर इस ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को ही पत्नी बना लिया। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को ही संतुष्ट करना उसने अपना जीवन धर्म मान लिया। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहित साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, वह सर्वथा भूल ही चुका था। उस कुल्टा दासी से अजामिल को कई संतानें प्राप्त हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर माता पिता का अधिक स्नेह होता है। अजामिल के प्राण तो जैसे उस बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आधमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को बांधने लगे। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल के पास खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। नारायण एक मरणासन्न प्राणी। ये कातर पुकार सुनकर भगवत पार्षदों ने दौड़ लगाई और वे वहां जा पहुंचे जहां यमदूतों ने पास से उस अजामिल को बांध रखा था। भगवत पार्षद आए और यमराज के पार्षदों ने जो पास बांधे थे उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं, उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाने आए हैं। आप हमें अपने कर्तव्य के पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक हो किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं। जानकर या अनजाने में किसी ने अगर भगवान नारायण का नाम लिया तो वह पापी नहीं रहा करता। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही भगवान नारायण का नाम लिया, फिर इसके पाप कहाँ टिकेंगे? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक चले गए। अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सब वृतांत कह सुलाया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी भी प्रकार भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा का श्रवण ना किया हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हो, अथवा जिसके हाथों कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना हो। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को भगवान नाम की महिमा का ज्ञान करवाया। ऐसी है श्री भगवान के नाम की महिमा।
नाम को किसी भी भाव से जपा जाए, किसी भी नाम को किसी भी प्रकार लिया जाए, वह मंगल ही करने वाला है। यह अजामिल के वृतांत से हमें ज्ञात होता है। इसलिए भाई बहनों, सदैव नाम जप करो, भगवान के नाम को जपो। जपते जपते भगवान नाम में श्रद्धा स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। जैसा स्वामी जी अपने प्रवचनों में कहते थे, हमें तो करना है तो सिर्फ नाम जप, जपना है और सिर्फ नाम जपना है। बाकी काम भगवत नाम के प्रताप से स्वतः घटित हो जाएगा। जय श्री हरि।